नमस्कार दोस्तों, आज 7 मार्च 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज ये कहाँ वाली गाड़ी रखी, क्या क्या माल है जी, बिक्री कैसी है। गाड़ियाँ तो मंडी में भी कम है जी। चलिए जानते हैं आज की बिक्री कैसी चली। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी। कैसे हो जी योगेश जी? बहुत बढ़िया जी। बड़े लंबे दिनों के बाद चमके। कहाँ कहाँ की यात्रा करके आए जी? देखो जी, राजस्थान और हरियाणा। अच्छा जी। क्योंकि दोनों स्टेट हमारे गांव से 10 किलोमीटर आगे पीछे। अच्छा जी। 7 किलोमीटर बाद राजस्थान स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी। तो दोनों स्टेटों में आना जाना, 5-7 दिन नवरात्रों में प्याज की बिक्री भी कम थी। ठीक है जी। आज ही आया हूँ दिल्ली सुबह। अच्छा 7:30 बजे। क्या रिपोर्ट है जी आज की? देखो जी, रिपोर्ट जो है राणा जी, अराइवल कोई ज़्यादा नहीं, 40 गाड़ी है अराइवल। 40 गाड़ी ताजी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। जिसमें से नहीं, जो फ्रेश आई आज की फ्रेश। फ्रेश। ठीक है जी। मंडे के दिन कोई 40 गाड़ी ज़्यादा नहीं है। कोई ज़्यादा नहीं है। नवरात्रों के बाद हर साल अराइवल बढ़ता था। 11 गाड़ी एमपी है, 7 गाड़ी नासिक, 17 राजस्थान है, 6 गाड़ी पुणे की। ठीक है जी। और करीबन 25 गाड़ी के आसपास नीचे बैलेंस। ठीक है जी। माल कोई ज़्यादा नहीं है, 70 गाड़ी माल। तो बाजार भी ठीक है, बाजार भी रुके हुए हैं। जो राजस्थान की प्याज है या लगी है। ये कहाँ गई गाड़ी है? ये सिक्कर है जी। सीकर है। ये तो 13 रुपये बिकी है जी आज। ये 13 रुपये जी। कुचामन के जो अच्छे आ रहे हैं वो 14-15 रुपये भी बिक रहे हैं। अच्छा जी। लाल माल इस टाइम अजमेर, कुचामन और सिक्कर बेल्ट। ठीक है जी। तो नीम का थाना, उदयपुर वाटी, ये छोटे मोटे 1-2 गाड़ी इधर से भी आ रही है। और अभी ये 15 दिन और चलेंगी। 15 दिन बाद में लाल वाला प्याज खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद जो चलेगा राजस्थान का मथानिया चलेगा और कुचामन की पीली पत्ती चलेगी। ठीक है जी। उसमें भी टाइम है, मेरे ख्याल से मई में ही आएगा प्याज वो। ठीक है जी। बाकी एमपी स्टार्ट हो गया है। एमपी पीछे अराइवल ठीक आने लग गया है। इंदौर में भी 40-50 हज़ार कट्टे आ रहे हैं, शाहजहाँपुर में भी 15-20 हज़ार कट्टे आ रहे हैं। कुल मिला के एमपी की मंडियों में 1.5-2 लाख कट्टे की आवक अब स्टार्ट हो गई। ठीक है जी। और एमपी में भी बाजार अच्छे हैं। वहाँ पे किसानों का माल 10 रुपए से लेके 12-13 रुपए बिक रहा है। अभी जो ये गावटी की फसल तो नहीं आई अभी वहाँ? नहीं, गावटी स्टार्ट हो गया जी। गावटी कल गाड़ी लगनी है अपने पास, 2 गाड़ियाँ हैं कल एमपी। अच्छा जी। तो 12-13 कोई अच्छी क्वालिटी है तो 14 भी बिक रही है। ठीक है जी। बाकी लग रहा है बाजार रुकना चाहिए, क्योंकि 15 से 20 दिन बाद में थोड़ी सी डिमांड बांग्लादेश की भी निकल जाएगी। तो जो बाजार 8 से लेके 12-13 रुपए रुकना चाहिए। हो सकता है बढ़िया क्वालिटी 14-15 भी बिकती रहे। ठीक है जी। ये अराइवल के हिसाब से रिपोर्ट है। अराइवल अगर ज़्यादा बढ़ा तो 1-2 रुपए बाजार कट सकते हैं। ठीक है जी। अराइवल लिमिटेड आया मंडियों में तो बाजार संतुलन बनाए रखेगा, यही बाजार चलता रहेगा। ठीक है जी। आज की ग्राहकी क्या करेगी वैसे मेन? देखो जी, ग्राहकी तो ठीक ठाक है, ना ज़्यादा कह सकते ना कम कह सकते। वही 40 गाड़ी बिकनी होती, 40 गाड़ी आज बिकेंगी। ठीक है जी। बाकी सबसे बड़ी बात ये है, किसान इस साल 50% माल रखे, 50% माल बेचते रहे। ठीक है जी। क्योंकि राणा जी टेम्परेचर का वेव भी ज़्यादा रहेगा और प्याज जो है किसान भी रखता है तो उसको भी नुकसान होता है उसमें रखने में ज़्यादा में। हाँ, ज़्यादा देख रेख तो करनी पड़ेगी जी। देख रेख भी करनी पड़ेगी। इस साल वो माहौल लग नहीं रहा कि प्याज 40 रुपये 50 रुपये बिके अभी के माहौल से। ठीक है जी। आगे चल के 1 महीने बाद में क्या टेम्परेचर रहे हैं, आगे चल के बारिशें रह रहे हैं, ठीक है जी, उसका हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी इस साल आधा माल सब किसानों को धीरे धीरे करके अप्रैल से लेके जून तक बेचो। ठीक है जी। ये नहीं कि आप अप्रैल में ले जाके मंडियाँ भर दोगे। अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने खेतों से प्याज बिकने का टाइम होता है। और जिस इलाके का जब भी चल रहा हो बस प्याज समझ लो, जो स्टॉक का करने का जी। हाँ, थोड़ा करके जून तक बेचें, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने रहते हैं। ठीक है जी। 4 महीने में 50% बेचे। जो 3 महीने में आज ही नहीं बेचना है। अगर किसी किसान के पास 2000 कट्टा है तो 2000 आज मत बेचो, 500 आज बेचो, 500 10 दिन बाद में बेचो, 500 फिर उस 10 दिन के बाद में बेचो, जिससे बाजार बना रहे, बाजार ज़्यादा डाउन ना आए। क्या होता है मैं आपको बता दूं, बाजार क्यों डाउन आता है। बाजार डाउन आने के राणा जी चांस ये है, किसान एकदम से इकट्ठा माल बेचता है, मंडियों में भी आवक ज़्यादा बढ़ जाती है, पीछे बेचवाल भी किसान ज़्यादा हो जाता है और व्यापारी के ऊपर भी लोड ज़्यादा आ जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए सभी किसानों को यही कहना है कि भाई बाज़ार को बना के रखो।
हम तो चाहते कि प्याज 20 रुपए किलो से कम बिके ही ना, ठीक है जी, पर हमारे हाथ में नहीं है, ना हमारे चैनल के हाथ में है, ना ठीक हमारे है हाथ। जी। चलो माहौल तो बना सकते हैं। देखो जी, माहौल तो जब तक कहते हैं भाई प्याज की नगरी में दिल्ली फ्रूट मार्केट का चैनल है, माहौल तो वैसे ही बना रहता है। ठीक है किसान जी। खुश है। ये है कि 50% माल बेच भी दिया ना जो, हाँ जी, हाँ जी। ये कि 100 कट्टों के इस रेट में इतने पैसे नहीं बनेंगे जितने 50 कट्टे के बाद में बन जाएंगे, जो सभी बेचेंगे तब की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आज कहना चाहता हूँ, हर किसान के लिए ही लागू है, कि प्याज वाले के लिए लागू नहीं कि भाई आलू प्याज वाला ही देखे वीडियो। ठीक है जी, जब जब कोई भी फसल आपकी निकले तो उसकी जो लागत है उसको आप बेच के निकाल लो और प्रॉफिट को आप रख लो, ठीक है जी, क्योंकि आपको जाके लास्ट में ये नुकसान ना हो कि भाई जो हमने लागत लगाई थी उसका भी नुकसान हो। ठीक है जी, क्योंकि देखो किसानों के पास पैसा, जो नीचे लोग किसान है उसके पास तो वो तो बेचारा ब्याज बट्टे में लगा के फसल लगाता है। ठेके पे बंडाई पे ये तो किराए पे लेकर आओ, जो उनसे लगावेंगे तो जीरो हो जाए पहले। सबको सलाह है कि भाई अपना प्याज, आधा प्याज तो जरूर बेचो, चाहे ठीक वो है जी। नासिक वाले हो चाहे एमपी वाले हो, आधा रख लो। फसल का तो खर्चा मेरे हिसाब से खेत में से तैयार होने के बाद इसको उखाड़ने का, काटने का, देखो कट्टों में आज- पैक करना, मंडी में पहुंचाना, तो भी बहुत बड़ी खर्चा है जी। राणा जी, आज जो प्याज है, जो गाउटी की फसल है, 12 रुपए किलो में तो किसानों को कुछ नहीं मिलता। ठीक है जी, 12 में तो साफ है, उसकी मेहनत वेहनत सब क्योंकि खत्म है जी। आप ये मान के चलो, मेरे ख्याल से एक बीघे में 100 से 125 150 कट्टे ही भरते। ठीक है जी, 100 कट्टे की ज़्यादा एवरेज आती है, 150 का तो गया जमाना। ठीक है जी, तो 100 कट्टा अगर आज लाख रुपए का ना बिके, क्योंकि 60,000 रुपये, 50 से 60,000 रुपये की किसान की लागत है जी। लागत और खर्चा है। ठीक है जी, और बाद में आजकल हर किसान के बच्चे ग्रेजुएशन अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करना भी चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि देखो जिस हिसाब से देश आगे बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर में भी साइंटिस्टों की जरूरत पहले से भी लगे हुए हैं और आगे चल के और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो इसलिए अपने हर किसान को जितना हो सके उतने अपने बच्चे पढ़ाने चाहिए। पढ़ाई जरूरी है। देखो बगैर पढ़ाई के राणा जी कुछ भी नहीं है, ना तो आपको मंडी में प्याज बेचने की नॉलेज होगी, ना आपको प्याज लगाने की नॉलेज होगी। सबसे बड़ी बात है वो प्याज घर में ही रखने की नॉलेज नहीं होगी, हाँ, वहीं सड़ जाएगा बिना उसके ये तो जी। सबके लिए ठीक है जी। सूचना है भाई, प्याज को 50% बेचे और 50% भी इस तरीके से बेचे। आज की सबसे बड़ी बात यही है हमारी, तो अप्रैल मई जून, और 50 जो बचेगा वो आगे गेम बनाएंगे, बनेगा तो ऊपर वाले ने अगर माहौल बनाया तो बना देंगे। ठीक है जी। अगर बाबा भोले की नगरी में माहौल बना तो बना देंगे। पर अब की बार गर्मी प्रचंड है, प्याज को बच्चे की तरह रखना पड़ेगा इसको, देखो जी, लापरवाह बंदा खो जाएगा। किसान जो राणा जी फसल लगाता है वो अपने बच्चे से भी ज़्यादा उस फसल को प्यार करता है कि जब ठीक है मैं जी। बाजार में जाऊं तो मेरी फसल नाम से बिके और कंपटीशन के बाजार में सबसे टॉप बिके। ठीक है जी, तो ये चीज़ तो किसान के लिए हर दिन नए से लागू होती है, क्योंकि 6 महीने 3 महीने में जब फसल तैयार होती है, ठीक है जी, कोई भी फसल 3 से 4 महीने लेती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो 3 से 4 महीने में जो भी फसलें तैयार होती है किसान पूरे लगाव से लगाता है, क्योंकि उसके ऊपर सारी चीज़ें फसल के ऊपर ही डिपेंड करती है किसान। ठीक है जी, और आज भी जो हमारा चैनल देखते हैं दिल्ली फ्रूट मार्केट, लोग वीडियो इसलिए ज़्यादा देखें, इसमें भाव कम बताने के लिए मिलता है, आगे की सलाह ज़्यादा मिलती है। ठीक है जी, काफ़ी लोग कहते हैं जी आप खाली रेट बताया करो, सलाह मत दिया करो। तो भैया सलाह से ही बाजार टिकता है और सलाह से ही दिल्ली फ्रूट मार्केट चैनल आया है। ठीक है जी, क्योंकि बाजार तो हर कोई आप सब अपनी राय रखते हैं जी, इसमें देखो जी, एक्सपीरियंस है जी। सबसे बड़ी बात क्या है राणा जी, जो हमारा चैनल है ना, वो कोई 1-2 मिनट की वीडियो तो बनाता नहीं है, हर वीडियो 5 से 10-15 मिनट की वीडियो बनती है और लोगों के पास टाइम ही टाइम है। ठीक है जी। सोते वक्त टाइम पूरी वीडियो जरूर देखा करें। ठीक है जी, चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, ये मोबाइल। 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282 लोकेशन। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।